everyone, this is going to be the first video of math series where we are going to discuss triangles, because questions from this section are frequently asked in various competitive exams. So we will try to learn about triangles. So let's start this video. Triangle. So triangle, what exactly is triangle? What is the basic definition of triangles? The first rule about triangle is that the sum of all the angles of a triangle is 180 degree. The sum of the angles of a triangle is 180 degree. Means एक ट्रायंगल है, लेट्स से इट्स ए, बी एंड सी. इस ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स हैं दे कलेक्टिवली मेक 180 डिग्री एंगल. 180 डिग्री. द सेकेंड रूल इज द टोटल एंगल्स मेड ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री. अब एक लाइन है, सपोज स्ट्रेट लाइन है, और इस पे जितने भी एंगल्स बनेंगे वो होगा 180 डिग्री. ये भी 180 डिग्री होगा. एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनेंगे वो भी 180 डिग्री, और एक ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल्स हैं उन सब का जो सम है वो भी 180 डिग्री होगा. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अल्टरनेट एंगल्स. सो व्हाट बेसिकली आर अल्टरनेट एंगल्स? Alternate angles. So alternate angles क्या होते हैं? Whenever two parallel lines are bisected by a inclined line. Two parallel lines हैं और इनको एक inclined line bisect कर रही है, तो यहाँ पे एक Z जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है. Z. Now observe this figure closely. You will see that this angle and this angle, these two angles are equivalent to each other. Let's suppose ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है, तो ये जो दोनों एंगल्स हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे. सो दिस इज द बेसिकली अल्टरनेट एंगल्स. तो अगर इस ट्रायंगल में हम देखें, दिस ट्रायंगल ए, बी एंड सी, इस ट्रायंगल में अगर यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, I have drawn a straight line over here. So इस straight line में अब देखें तो यहाँ भी एक, और इसे मैं फर्दर ड्रॉ करूं तो यहाँ भी हमें एक Z जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा. Z यहाँ भी फॉर्म हो रहा है, बेसिकली दिस Z. तो यहाँ पे जो बन रहा है एंगल, लेट्स सपोज ये जो एंगल है वो क्या है? बीटा. तो अगर ये एंगल, इफ दिस एंगल इज बीटा, this one would be beta as well. Why? Because these two are alternate angles. तो ये बीटा है तो obviously ये भी बीटा ही होगा. This would be beta as well. So ये दोनों क्या है? Alternate angles है. So दोनों की वैल्यूज भी सेम होंगी. अब इस अगर हम डायग्राम में देखें तो यहाँ भी एक Z जैसा स्ट्रक्चर हो रहा है. ये Z ये यहाँ से स्टार्ट होकर के like this. तो ये दोनों भी क्या है? अल्टरनेट एंगल्स हैं. लेट्स से दिस इज एंगल थीटा. इफ दिस इज एंगल थीटा, दिस वैल्यू वुड बी व्हाट? थीटा एज वेल. ये भी थीटा होगा. व्हाई? बिकॉज ये दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल्स हैं, और अल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से इन दोनों की वैल्यूज क्या होंगी? वो सेम होंगी. तो ये एंगल हो गया बीटा, दिस एंगल इज थीटा, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो एंगल है दिस इज अल्फा. ये एंगल क्या हो गया? अल्फा हो गया. एज आई टोल्ड यू दैट एंगल्स मेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे जितनी भी एंगल्स बने होंगे उन सब का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है. तो ये एंगल हो गया बीटा, दिस इज थीटा, और इसे हमने अज्यूम कर लिया दैट दिस टाइनी पार्ट, ये जो पूरा एंगल हो गया ये हो गया अल्फा. तो इन तीनों का जो एडिशन होगा वो क्या होगा?
180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से एंगल बीटा प्लस एंगल थीटा प्लस एंगल अल्फा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ये 180 डिग्रीज हो गया इन तीनों का एडिशन। नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सटीरियर एंगल। सो बेसिकली एक्सटीरियर एंगल जो होता है दैट इज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो इंटीरियर ऑपोजिट, लेट्स हैव अ लुक ऑन द एक्सटीरियर एंगल फर्स्ट। So what basically is exterior angle? Exterior angle is sum of interior opposite angles. Interior opposite angles. Let's say there is a triangle. This is triangle A, B and C. When you further draw this line, तो यहां पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस एंगल, लेट्स से दिस इज एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा है। दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल होगा। तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? इस एंगल की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स में ये होगा एंगल ए प्लस एंगल बी। ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इन दोनों का क्या होगा? सम होगा। दैट मीन्स एंगल अल्फा इज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, मीन्स एंगल ए एंड एंगल बी। सो एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। नाउ अब हम इसे क्लोजली देखते हैं कि अगर हम थोड़ी देर के लिए इस पार्ट को हम क्या करें? नेग्लेक्ट कर दें और सिर्फ इस पूरे पार्ट को, सिर्फ इस रीजन को अगर हम देखें, तो मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। हमें ये एंगल पता है, दिस एंगल इज ए, दिस इज एंगल बी। और अगर हमें ये एंगल फाइंड करना हो, दिस पार्ट अगर हमें इसको फाइंड करना हो, तो हम इन दोनों को ऐड करके 180 में से अगर माइनस कर दें तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल। इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल सकती है? 180 माइनस ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी। तो ये जो पूरी वैल्यू है, दिस एंटायर वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है? इस पोर्शन की वैल्यू है। इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दिया। 180 में से क्यों माइनस किया? बिकॉज इन तीनों का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है। दो हमें पता है, ये है एंगल ए, दिस इज एंगल बी, ये हमें फाइंड करना है। तो इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दिया तो हमें इस पूरे पोर्शन की वैल्यू पता चल गई है। अब फर्दर स्टेप में हम देखेंगे कि कैसे इसकी वैल्यूज को हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, इस पूरे पोर्शन की वैल्यू है कितनी? 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। और मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होंगे उन सबका एडिशन कितना होगा? 180 होगा। तो ये है कितना? एंगल अल्फा। और ये कितना है? 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। तो इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल अल्फा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस 180 एंड दिस 180 गेट्स कैंसल्ड, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा? माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी प्लस एंगल अल्फा इज इक्वल्स टू 0। और यहां से इसको ट्रांसफर कर दिया तो एंगल अल्फा इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी। दिस इज वॉट वी हैड टू प्रूव। ये वैल्यू हमें प्रूव करनी थी और यहाँ पे हमें सेम वैल्यू क्या मिल रही है? ऑब्टेन हो रही है। सो यहां से हम बोल सकते हैं दैट एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट।
अब हम देखते हैं कि इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी। लेट्स से एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, यहां पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, अभी तक यहां से इस पॉइंट से ए और बी से आने तक में हमने स्ट्रेट लाइन इसको कवर किया, इसके थ्रू आ रहे थे। लेट्स से अब यहां से यहां तक आने के लिए हमने इस पॉइंट से पहले यहां पे गए, देन यहां से यहां आए, फिर हमने कोई अदर पॉइंट अज्यूम कर लिया, ये यहां से यहां गए, देन यहां से यहां आए, अगेन हमने एक पॉइंट अज्यूम किया, यहां से यहां गए और देन यहां आए। तो ये जो पाथ है बेसिकली यहां से यहां जाके देन यहां आना, देन यहां से यहां एंड देन यहां, दीज पाथ्स टेक लॉन्गर टाइम देन दिस वन। इसके कंपैरिजन में इनमें ज्यादा टाइम लग रहा है। तो अभी हम इसको समझते हैं कि जब भी किसी ट्रायंगल के दो साइड्स को हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है। तो जब भी हम किसी ट्रायंगल के टू साइड्स को ऐड करते हैं तो वो जो एडिशन होता है वो हमेशा थर्ड वाली साइड से बड़ा ही होता है, ग्रेटर होता है। सो दिस इज बेसिकली अ ट्रायंगल ए बी एंड सी। अब इसमें हमें देखना है कि जो एंगल, लेट्स से इस BC की वैल्यू A है, AC की वैल्यू B है एंड द वैल्यू ऑफ AB इज C। तो जो स्टेटमेंट है मेरा, एज पर माई स्टेटमेंट, द एडिशन ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड वन। तो A और B को अगर ऐड किया तो उसका जो एडिशन होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन C, इस थर्ड वाली से ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स वी कैन राइट A प्लस B ग्रेटर देन C। इन दोनों का एडिशन क्या होगा, हमेशा थर्ड वाली से ज्यादा होगा। एंड वी कैन राइट B प्लस C ग्रेटर देन A एंड C प्लस A ग्रेटर देन B। ये तो लिख सकते हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि दो साइड्स का एडिशन जो होता है वो हमेशा थर्ड वाली साइड से क्या होगा, लार्जर होगा, बड़ा होगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कि अगर इन दो साइड्स का हम डिफरेंस ले लें, माइनस कर दें, तो दो साइड्स का अगर हम जब भी डिफरेंस लेंगे तो वो हमेशा थर्ड वाली से क्या होगा, शॉर्टर होगा, छोटा होगा। तो लेट्स से ये A माइनस B है, तो A माइनस B वुड बी लेसर देन C। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, C से छोटा होगा। B माइनस C वुड बी लेस देन A और C माइनस A वुड बी लेस देन B। अब यहां पे जो वैल्यूज हैं वो क्या है, नेगेटिव वैल्यूज हैं। लेट्स से x की टू वैल्यूज हैं, -2 एंड +2। तो इन दोनों को मैं क्या लिख सकती हूं, इसको मैं मॉड में लिख सकती हूं, -2 को मॉड में। तो मॉड का बेसिकली क्या है, इसको हम मॉड में हमेशा लिख देते हैं, मॉड में। मॉड में लिखने का पॉइंट क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पुटिंग मॉड ओवर हियर। मॉड बेसिकली क्या करेगा, मॉड अगर लग गया है तो सिंपली उसका मतलब ये है कि वैल्यू उसकी चाहे पॉजिटिव हो, वेदर इट्स पॉजिटिव और वेदर इट्स नेगेटिव, वैल्यू जो आएगी आपको उसी में उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो A माइनस B कर लें, B माइनस A कर लें, इट्स सेम। तो इस वजह से हमने यहाँ पे मॉड लगा दिया। अब नाउ वी विल ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज द रेंज ऑफ अ ट्रायंगल। कि अगर कोई ट्रायंगल गिवन है, उसकी दो साइड्स की वैल्यूज हमें पता है, थर्ड की हमें वैल्यू नहीं पता और हमें पूछना है कि उसकी रेंज क्या होगी, तो वो रेंज कैसे हम फिगर आउट करेंगे। तो रेंज देखते हैं अभी, यहाँ रेंज ऑफ अ ट्रायंगल। लेट्स से एक ट्रायंगल है यहाँ ABC, दिस वैल्यू इज 4 एंड दिस वैल्यू इज 10 और ये जो साइड है इसकी वैल्यू है A, इसकी वैल्यू इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अब ये 4 एंड 10 पता है और हमें पता है कि किन्हीं भी दो साइड्स का एडिशन जो होगा वो क्या होगा, वो थर्ड वाली से ग्रेटर होगा। तो लेट्स से इन दोनों का एडिशन जो है वो क्या होगा, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं, 4 एंड 10 को ऐड करूं, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी दैट वुड बी ग्रेटर देन A से बड़ी होगी वो।
तो दैट मीन्स ए क्या है, वो छोटा हो रहा है, दैट इज, तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, इफ वी ऐड दीज टू क्वांटिटीज वी विल गेट 14 विच इज ग्रेटर देन ए, 14, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ दीज टू साइड्स वुड बी स्मॉलर देन दैट नंबर, ए से छोटी होंगी वो, तो यहां पे क्या आ जाएगा 10 - 4 6 आ गया। तो जो ए की रेंज है, द रेंज ऑफ ए वुड बी फ्रॉम 6 to 14। नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स। तो अगर हमें नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने के लिए सिंपली फॉर्मूला होता है 2n - 1, 2n - 1, where n is the smallest side of the triangle। यहां इस ट्रायंगल में जो इसकी स्मॉलेस्ट साइड है दैट इज 4 इज द स्मॉलेस्ट साइड, तो यहां पे हमने रखा 4, 2 × 4 - 1 we get 7। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स इज 7। ओके, there is one more question that arises while solving this question कि number of integers कैसे find out करें। If I ask you what is the number of integers between 1 to 10, number of integers between 1 to 10, 1 to 10 के बीच में आपको number of integers find out करने हैं। So all you have to do is subtract the smallest value from the largest value। तो 10 में से माइनस कर दिया 1 को, 10 - 1, एंड वन मोर टाइम आपको इसमें से 1 को माइनस करना है, -1, द वैल्यू वुड बी 8। So there are basically 8 integers between 1 to 10। Okay, अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि नंबर ऑफ इंटीजर्स 100 and 200 के बीच में कितने होंगे, तो सिंपली वही स्मॉलर वैल्यू को लार्जर वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 200 - 100 एंड वन मोर टाइम -1, तो -1 किया, एग्जैक्ट वैल्यू में क्या मिली 99। So that's how we will figure out the number of integers between given values। तो अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि इंटीजर्स होते क्या हैं, व्हाट बेसिकली आर इंटीजर्स। ओके, इफ आई राइट 2/2, 3, 4, आर दीज इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं? यस, दीज आर इंटीजर्स। एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड देम? जितने भी नंबर्स हैं जिनके नीचे आप डिनोमिनेटर में अपॉन में आप 1 लिख सको, 1, तो ये क्या है, इट्स एन इंटीजर। अगर मैं ये लिख दूं 3/2, इज इट एन इंटीजर? नो, इट्स नॉट एन इंटीजर। तो बेसिकली जितने भी नंबर्स हैं जिनके आप डिनोमिनेटर में 1 लिख सको, दे ऑल आर इंटीजर्स। और मैंने ये भी आपको बता दिया कि नंबर ऑफ इंटीजर्स हम फाइंड कैसे करेंगे। नंबर ऑफ इंटीजर्स को फाइंड करने के लिए सिंपली जो लार्जर वैल्यू होगी उसमें से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करना है, एंड देन वन मोर टाइम 1 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ इंटीजर्स between that range। Okay, moving on to the next part। अब जैसे ये जो वैल्यू है यहां पे हम देखते हैं, so इस वैल्यू में now we have to find as I told you that number of possible triangles would be 2n - 1। तो यहां पे हमें कितना मिल रहा है 7 हमें मिल रहा है। नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स 7 होंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं ए की। तो वो जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, ग्रेटर देन 6 एंड स्मॉलर देन 14, ग्रेटर देन 6 एंड स्मॉलर देन 14। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
7 वैल्यूज आ गई हैं अब हमारे पास, जो कि इस रेंज में लाए करती हैं 6 to 14 के बीच में। एंड ये जो वैल्यूज हैं वो किसकी वैल्यूज हैं? वो ए की वैल्यूज हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है। सो द मिनिमम वैल्यू इज 7, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू इज 13, मैक्सिमम वैल्यू वुड बी 13। नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स जो होंगे वो कितने होंगे? वो भी 7 होंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। सो इसको देखने के लिए मैं इसे वापस यहां लिख देती हूं, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। तो अभी हम देखते हैं यहां पे क्या क्या इसकी वैल्यूज आएंगी। तो ये जो ट्रायंगल है, इसकी एक साइड है 4, द अदर साइड इज 10, और अब जो इसकी थर्ड साइड होगी उसमें पहली वैल्यू होगी 7। तो एक ट्रायंगल जो है वो क्या हो गया? 4, 10 एंड 7। सेकेंड ट्रायंगल जो फॉर्म होगा दैट वुड बी विद द साइड्स 4, 10 एंड 8। थर्ड वुड बी 4, 10 एंड 9। फोर्थ वुड बी 4, 10 एंड 10। ये हो जाएगी हमारी 4, 10 एंड 11। दिस वुड बी 4, 10, 12 एंड दिस वैल्यू वुड बी 4, 10, 13। तो हो गए ऐसे 7 पॉसिबल ट्रायंगल्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7। What if you are asked to find the perimeter of these triangles? अगर आपको इन सब ट्रायंगल्स का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। तो अब हमें इनका पेरीमीटर फाइंड करना है। सो पेरीमीटर फाइंड करना इज वेरी इजी। तो अब पेरीमीटर मींस इन सब की साइड्स को हमें क्या करना है? ऐड करना है। इन सब की साइड्स को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये जो 4 है ये 7 टाइम्स आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7। तो इसको ऐड करने का एक मेथड तो हो सकता है कि आप ऐसे ऐड करें 4 + 10 + 7। देन इसके केस में आप लिखेंगे 4 + 10 + 8, then here 4 + 10 + 9, then 4 + 10 + 10 and so on। ऐसे करके ऐड करेंगे। तो दिस मेथड इज गोना कंज्यूम अ लॉट टाइम। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? इट्स एज सिंपल एज दैट। इसको अवॉइड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है? ये जो 4 है दिस हैज अराइव्ड हियर 7 टाइम्स। सो 4 × 7 कर दिया, 4 × 7, 4 × 7 कर दिया। 10 जो है ये भी 7 टाइम्स आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम्स, प्लस 10 × 7 कर दिया। अब ये जो नंबर्स हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, अब हमें इनको देखना है। तो इनको ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू को पिक करना है एंड देन लार्जेस्ट वैल्यू को पिक करना है। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो हमने क्या किया? प्लस द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 7 प्लस द लार्जेस्ट वैल्यू इज 13 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो अब हमें यहां से क्या मिलेगा? 28 देन 70 और यहां से हमें कितना मिलेगा? दिस इज 20, 10, 10 से into 70 और इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? यहां से 140 और 140 प्लस 28 ये कितना हो गया? 168। सो दिस वुड बी द फाइनल आंसर। ये जो आंसर होगा आपका ये वैल्यू होगी पेरीमीटर की वैल्यू। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो दैट्स हाउ यू विल फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। अभी हम देखते हैं नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। कितने टाइप्स होते हैं ट्रायंगल्स के और उन्हें हम कैसे फिगर आउट करेंगे।
सो बेसिकली ट्रायंगल को हम डिफाइन करने के लिए इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ sides and on the basis of angles. So अगर हम on the basis of sides की बात करें तो फर्स्ट टाइप इसमें होता है स्केलेन. इसमें इसकी all the sides they are of different sides, means इसकी कोई भी एक साइड ऐसी नहीं है जो क्या हो, सेम हो. So they all are having different sides. तो ये जो फर्स्ट टाइप होगा ये क्या होगा, स्केलेन. सेकेंड इसमें जो होता है, सेकेंड जो ट्रायंगल होगा उसकी जो होंगी टू साइड्स क्या होंगी, वो इक्वल होंगी. एंड दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल. एंड ये जो थर्ड टाइप इसका होगा, इस थर्ड टाइप में इसकी जितनी भी थ्री साइड्स हैं, ये क्या होंगी, इक्वल होंगी. ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, विच इज ऑल्सो नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो बेसिकली ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स. अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. तो जब भी whenever a triangle has all the triangles are lesser than 90 degree, जितने भी है इसमें सब 90 डिग्री से कम ही है, all of them are lesser than 90 degree, so this angle would be less than 90 degree. तो ये जो होगा ये क्या होगा, acute angle. दिस इज acute triangle हो गया ये acute triangle. सेकेंड जो टाइप होगा इसमें आएगा वो क्या होगा, इसमें सॉरी फॉर द मिस्टेक. अब सेकेंड जो टाइप होगा उसमें इसका एक एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा. और इस एक एंगल के 90 डिग्री होने की वजह से ये कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल triangle. This would be the right angle triangle. थर्ड टाइप इसमें जो होता है वो होता है इसका एक एंगल. If any of its angles is greater than 90 degree, it would be an obtuse triangle. तो इस केस में हमें पता चल रहा है कि इसकी जो वैल्यू है, this value is greater than 90 degree. तो this value is greater than 90 degree. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, obtuse triangle. So in this video we have covered triangles. Triangles में हमने देखा है कि उसके कैसे वो 180 डिग्री होता है. अल्टरनेट एंगल को हमने कवर किया. देन वी लर्नड अबाउट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है. एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, and the sum of all the angles inside a triangle is 180 degree. And what all we learned, yes, and how to find a perimeter of a triangle. And then हमने ये सीखा कि किसी भी दो साइड्स को ट्रायंगल की अगर हम ऐड करते हैं तो उसका रिजल्टेंट जो होता है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है. डिफरेंस जो होता है वो थर्ड साइड से स्मॉलर होता है. एंड वी लर्नड अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स as well as on the basis of their angles. So this was all for this video, and in the next video we will try to solve some numericals based on some questions based on triangles.